बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अहमदाबाद एकेडमी फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, हमने कुछ लेक्चर आपको सिलेबस के हिसाब से बताए थे। बाकी जो हमारा टॉपिक जो है ये फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, उसमें मैंने सिंपल आपको सिलेबस बताया कि 9th का क्या है और जनरल उसके बारे में बताया कि कैसे पढ़ना है आपको। तो ये नंबर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये सारी SLO1 गिवन है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बता रहा है कि हमने ये प्रीवियस में पढ़ा था, ठीक है। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न वेरियस काइंड ऑफ नंबर सच एज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल numbers. All these numbers are connected in the set of real numbers, hence classify a real number as given. रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आप देख रहे हैं। रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं। जो हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिखें वो होते हैं रेशनल नंबर, और जो हम पी अपान क्यू के फॉर्म में ना लिखें वो होते हैं इरेशनल नंबर। सिंपली अगर यहाँ पर b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों? ए बी बिलोंग टू होंगे इंटीजर्स के, और एंड क्यों जो होता है बी डज नॉट इक्वल टू 0। अगर बी हम यहाँ पर 0 करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट नहीं आना चाहिए, कोई भी सेट आपको गिवन हो, ठीक है। उसके बाद अगर रेशनल नंबर हमें फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर, हम रियल लाइन पर जो भी नंबर शो करते हैं वो इंटीजर होते हैं। ये 0 साइन है, मीन्स ओरिजिन की शो कर रहा है। जो राइट साइड पे होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और लेफ्ट साइड पे जो 0 के होंगे वो होंगे नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए। और नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं नंबर? वो होते हैं रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर को जेड डैश से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको मैं बताऊं, क्यू जो होता है रेशनल को हम डिनोट करते हैं, और क्यू डैश हम किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। कभी कभी ये सिंबल भी हमें पूछता है, तो आपको इंटीजर हमको जेड से डिनोट कर, और नॉन इंटीजर हम जेड डैश से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। सिंपली इवन नंबर हम उससे कहते हैं अगर वो नंबर जो भी है वो 2 से डिवाइड कंप्लीटली हो, सिंपली, ठीक है। तो एक नंबर के जो हम सेपरेट साइन दे वो कामा हम देते हैं हर नंबर के साथ। इसका मतलब है यहाँ पर प्लस भी होगा माइनस भी होगा। इवन नंबर प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। पॉजिटिव इवन नंबर होते हैं, नेगेटिव इवन नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं तो उसमें हमें क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड करेंगे तो वो होल नंबर आ जाएगा, सिंपली, ठीक है। उसके बाद ऑड इंटीजर जो आते हैं वो होते हैं, मींस ऑड इंटीजर्स +-1 +-3 +-5। तो ये हैं ऑड इंटीजर, वो डिजिट्स, वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो, उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे तो हम उससे कहते हैं, अगर 2 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर हम उससे करते हैं कि 2 से वो कंप्लीट डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर जो होता है 0 होता है। उसके बाद जो होल नंबर हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं नेचुरल नंबर में। उसके बाद नेचुरल नंबर किस में डिवाइड होते हैं? प्राइम नंबर में। ये एक टेबल थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। तो हम सिंपली आपको बताएं कि रेशनल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं। द रियल नंबर, रिकॉल द सेट ऑफ रियल नंबर एज द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अब हम जब भी यूनियन करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा रियल नंबर, ठीक है। तो ये सिंपली हमने पढ़ा था। उसके बाद डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टी है, आपको हम बताएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये सारी जो है ये नंबर लाइन है, इसमें जो प्लस के डिजिट होते हैं माइनस के भी होते हैं। तो हमें कह रहा है रिप्रेजेंट नंबर लाइन मीन्स -1/2 एंड +1/2, तो ऑन द नंबर लाइन। तो सिंपली हम P1 और P2 को, यहाँ पर 0 है ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम 1/2, इसका मतलब है 1 से छोटा है, और 0.5 है, ये 0.5 है माइनस, और ये है 0.+5। तो सिंपली हम अगर इसको लिखेंगे तो मीन्स मिड पोजीशन पे आएगा 1 के, 0 से 10 डिजिट, ये ठीक है। सिंपली जो मिड पोजीशन है 0.5 मीन्स हाफ आ रहा है, तो 1 से
हाफ पोजीशन पे होगा 0.5। यहाँ पर ये माइनस इसकी जो है लेफ्ट साइड पे शो कर रही है पोजीशन, और जो 1.5 1.2 है वो है राइट साइड पे ये पोजीशन उसकी शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट -1/5, और ये भी कह रहा है 1/5। तो ये नंबर है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ठीक है, तो ये इसका भी हम मीन्स 1/5 हो गया ये भी। ठीक है, तो इसका सिंपली हम इस नंबर को लिखेंगे 1.5 -1.5, और ये भी सेम पोजीशन पे है। दो से दोनों नंबर छोटे हैं। ठीक है, सिंपली हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू 5 करते हैं, और प्लस जो है वो ऊपर वाला जो है हम उसे प्लस करते हैं, और ये हो गया मीन्स 6/5। तो सिंपली अगर इसको भी हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ बता रहा है आपको कि डोमेस्टिक नंबर विद टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन। तो सिंपली आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो अगर किसी को हम डिवाइड करें तो वो खत्म हो जाएं, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या डिजिट होते हैं वो खत्म नहीं होते, उसका जो आंसर होता है चलता रहता है। रिकरिंग नंबर वो होते हैं जिसके आंसर आए वो रिपीट हो, मीन्स उसका जो आंसर आ रहा है 0.3333333। नॉन रिकरिंग हम उसे नंबर को कहते हैं अगर कोई भी नंबर अगर डिवाइड कर रहे हैं उसके जो आंसर आ रहा है वो जो हो 1 2 3 हो, जैसे रिपीट ना हो। ठीक है, सिंपली ये पोजीशन है उनकी। तो यहाँ पर कह रहा है शो द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो ये उनकी पोजीशन आपको बतानी है। तो जो सिंपली है 3/2, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आएगा 1/1.5 आंसर आएगा। तो ये प्लस साइड में है तो हम इसकी पोजीशन 1 से आगे जाएगा, बाकी 2 से ये लेस होगा। तो ये रेड लाइन जो है उसकी रेड डॉट लाइन इसकी जो पोजीशन शो कर रही है। ठीक है, सिंपली ये भी आपको करना है खुद। उसके बाद ये आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, इसकी भी आपको ऐसे ही पोजीशन फाइंड करनी है जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आपको सिंपली बता रहा है कि डिस्टिंग्विश फर्क बताओ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सिंपली ये टेबल है, व्हेन वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर इन अ डेसिमल फॉर्म देन द टू टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर पॉसिबल। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, व्हाइल इरेशनल नंबर आर रिप्रेजेंट एज नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर होते हैं, जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन वही है रिप्रेजेंट द बिलो टेबल। अब यहाँ इस टेबल से आपको सारा पता लगेगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर 1/2 है तो उसका जो आंसर आ रहा है 0.5, मीन्स इसके आगे नहीं जाएगा, आंसर की कोई ना कोई लिमिट हमें मिलेगी। तो ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद अगर 1/4 है तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.25, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, अगर रिकरिंग जब भी आए तो उसके बाद अगर देखेंगे जो आंसर होते हैं वो रिपीट होते हैं। ठीक है, जैसे आपको 1/3 हम कर रहे हैं तो इसका जो आंसर आ रहा है 0.33। नॉन टर्मिनेटिंग तो